बड़ी बड़ी माला आ रही है। सभी लोग ज़ाफ़रगंज की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए। माशाल्लाह बहुत जोरदार स्वागत से अब्दुल्ला गुलजार साहब का स्वागत हो चुका है। समय कम है, 2-2 मिनट का समय सबको दिया जाएगा। इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात ज़ाफ़रगंज की आवाम के सामने रखे, जमीन से लेकर एक मुद्दे पर बात करें, बेवफा बात करें। जनाब अब्दुल्ला गुलजार साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त की बड़ी किल्लत है, टाइम नहीं मिलता, इसलिए इंशाल्लाह बातें तो होती रहेंगी। मैं अपने मकासद, राजनीति का मकसद, चुनाव लड़ने का मकसद क्या है, या और लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके मकसद क्या है, बस मैं इन 2-3 चीजों पर रोशनी डालूंगा। वैसे तो बार बार आप लोगों से मुलाकात हो रही है, पोस्टर्स, बैनर्स और सोशल मीडिया के जरिए मैं अपनी सोच, अपनी आइडियोलॉजी, ये सब आप लोगों के बीच में डालता रहता हूँ। एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। आजकल के नेताओं की नजर वो संगे गना जो हाइल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे। वो संगे गना जो हाइल है, रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम राहे हक के रूबरू मंजिल पर जाकर ही दम लेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, चुनाव का समय है, वक्त बहुत कम मिल रहा है, शासन प्रशासन के हिसाब से चलना है, तो मैं बहुत जल्दी, बहुत मुख्तसर उसमें अपनी बात को खत्म करूंगा इंशाल्लाह। आज जितने भी लोग आपके प्रत्याशी हैं नजीबाबाद के इस चेयरमैनशिप के लिए, सबको आपने लगभग सुना, तो एक आध बचा होगा तो वो भी आ जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपने यहाँ पर जितने भी ये लोग हैं आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए, आपने सबको दिया, जिसमें से 2 लोग तो निर्दलीय हैं। निर्दलीय शायद जानते हो आप निर्दलीय किसको है। अभी एक ऐसा लफ्ज है जो शायद इसका असल मतलब किसी को नहीं पता। एक जो हमारे बड़े वाले निर्दलीय हैं चेयरमैन साहब, अभी 2-4-5 दिन पहले वो निर्दलीय नहीं थे, प्रत्याशी थे, एक पार्टी के संभावित प्रत्याशी। उठक पटक चल रही थी, लखनऊ के चक्कर काट रहे थे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सुबह कभी शाम। और भी लोग थे दौड़ में जो उनके साथ थे। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, एक आदमी को टिकट दिया तो बाकी सब या तो निर्दलीय हो गए या बागी हो गए। अरे इन लोगों से ये पूछो, टिकट की बात तो बात की बात है, चुनाव लड़ना बात की बात है। पहले ये बताओ कि तुमने 10 साल से क्या किया। तुम्हें 5 साल हमने एक बार पहले चेयरमैन बनाया जब तुम्हारी सरकार थी, दूसरी बार चेयरमैन बनाया जब तुम्हारी सरकार थी। तुमने किया गया उनसे 10 साल का हिसाब मांगिए। कहना अगर तुम ईमानदारी के साथ काम करते तो तुम्हें टिकट के लिए ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम सही से 10 साल काम करते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमारे जैसे आदमी भी आकर के चुनावी मैदान में डंका बजाए। ये इन लोगों की कमजोरी की वजह से हमें चुनाव लड़ना पड़ा। इन लोगों ने आज तक कुछ नहीं करके दिया तो मजबूरन हमें आना पड़ा कि इनके बस की बात नहीं है, हमें इसके मैदान में आगे आना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा पिछले 5 साल में जब भी आपको नजर नहीं आए होंगे, या अगर नजर आए होंगे और आप लोगों ने किसी काम के लिए कहा होगा तो इन्होंने यही जवाब दिया होगा, अरे भाई हमारी सरकार नहीं है। अरे अब तक तुम पार्टी के भी आदमी हो गए, शहर के भी आदमी हो गए और सरकार
आपने शहर में क्या किया? अभी मैं यहाँ पर जब दौरा करने के लिए आया, लोगों से मुलाकातें हुई तो पीछे 3 नंबर फाटक पर जाना हुआ। वो इलाका, वो एरिया देख करके ऐसा लग रहा था कि ये नजीबाबाद का हिस्सा ही नहीं है। अरे हैरानी होती है ऐसे लोगों की लीडरशिप पर। ये चुनाव लड़ने का मकसद कतान डेवलपमेंट नहीं है, कतान शहर की तरक्की नहीं है, कतान लोगों को तालीम या एजुकेशन के लिए काम करना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, इसके अलावा कोई इनका मकसद नहीं। अभी बाद में अभी आपने देखा कि शहर के एक और प्रतिनिधि हैं जो कि समाजवादी से आते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा दिग्गज मानते हैं, बहुत बड़ा चाणक्य मानते हैं राजनीति के। जानते होंगे शायद आप, नाम लेना भी मैं मुनासिब नहीं समझता। अभी एक यहाँ पर उद्घाटन किया था एक प्रत्याशी का, उन्होंने वो कहते हैं, उन्होंने कहा रिकॉर्ड है कि चेयरमैन साहब जब समाजवादी की सरकार थी, जब आप पहली बार चेयरमैन बने थे, तब 250 से 300 करोड़ 250 से 300 करोड़ रुपया शहर के विकास के लिए आया था। तो इन्होंने उनसे हिसाब मांगा कि उसका बता दो आपने क्या किया। बड़ी अच्छी बात है भाई, आज तक तो आप खामोश थे। 5 साल वो भी निकल गए 350 करोड़ वाले, और 5 साल और निकल गया, उसमें भी पता नहीं कितना आया होगा। लेकिन वो ये बताना भूल गए। मैं उनसे सवाल करता हूं इस बात का, अगर 250 करोड़ या 300 करोड़ इनके जमाने में आया था, तो मुहतरम 10 साल आप भी चेयरमैन रहे, तो आपको ये बताना पड़ेगा नजीबाबाद की आवाम को कि आपके जमाने में कितना पैसा आया था और आपने क्या किया। अरे आज इन दोनों की लड़ाई के अंदर शहर का बुरा हाल हो गया। शहर हिस्ट्री बनता जा रहा है। शहर आज तक इन दोनों के झगड़ों में विकास नहीं कर पाया। जिस टाइम इन दोनों की जरूरत होती है, लड़ाइयां शुरू कर देते हैं। एक टाइम जब गोशबंदी हुई, जब ये दोनों प्रतिनिधि समाजवादी के थे, कुछ नहीं कर पाए। जब लॉकडाउन लगा, ये कुछ नहीं कर पाए। जब CNRC हुआ, ये कुछ नहीं कर पाए। उसके अलावा जितनी बार भी शहर के ऊपर प्रॉब्लम आई, ये कुछ नहीं कर पाए। तो ये अब क्या करेंगे? इसलिए मेरे दोस्तों, जरूरत है बदलने की, जरूरत है इन लोगों को बदलने की। तरह तरह के ड्रामे करते हैं, जब भी इनसे बात करो, जब भी चुनाव आता है तो बस ये कहना शुरू कर देते हैं, अब की बात तो ये करा दूंगा और अब की बात, अरे भाई ये बता दो क्यों नहीं कराया। अगली बार तो आप लोगों में से भी अगर किसी को चेयरमैन बना दिया जाए, माशाल्लाह इतने जिम्मेदार लोग खड़े हैं, आप लोग भी कर दोगे सारे काम, आप भी रोड बना दोगे, आप भी सड़कें बना दोगे, है कि नहीं ये बात? एक और हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं जिनको कहते हैं निर्दलीय। उनसे कोई पूछे कि भाई कितने दिन से आपने मजहब बदला या निर्दलीय हो गए? राजनीति के मजहब की बात कर रहा हूं, पर्सनल मजहब की बात नहीं कर रहा। राजनीति में कितने दिन से आपने पार्टी बदली? उनको पता चला कि जी बसपा वजूद खत्म हो गया, मायावती किसी काम की है नहीं। अब अगर मायावती से चुनाव लड़ते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए सोचा कि लाओ जी निर्दलीय का इंतजाम कर देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गारंटी के साथ कह सकता हूं, चुनाव लड़ने का सिर्फ एक ड्रामा है। अगर चुनाव जीत गए 1001% बसपा का दामन संभालेंगे, क्योंकि ये वही इंसान है जो 2 बार अपना टिकट नहीं बचा सके, तो ये शहर के आवाम को क्या बचाएंगे? और निर्दलीय का मतलब ये होता है जिसका कोई दल ना हो, और जिसका कोई दल नहीं होता उसका कोई बल नहीं होता। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, अगर 4 लोग भी या 3 लोग भी जमात में जाए तो आप अपनी एक जमात बना लें, जमात, और जमात के साथ साथ एक अमीर मुंतखब कर लें। तो आपने तबलीगी जमात के लोगों को भी देखा होगा, जब वो गश्त पे निकलते हैं तो माशाल्लाह वो 3 या 4 भी होते हैं तो अपनी एक जमात बनाते हैं और उसमें से एक अमीर मुंतखब करते हैं और जाते हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिस जमात का कोई अमीर ना हो, जिस जमात का कोई अमीर न हो, उस जमात पर अल्लाह की लानत होती है। तो क्या ऐसे लोग आपके काम आ सकते हैं जिनका अपना कोई दल नहीं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा है, वोट कटवा। इनको खड़ा किया जाता है, इनके पीछे दूसरे समाज के लोग लगा दिए जाते हैं और इनको ये बताया जाता है, अरे भाई आगे लोग तो तुम्हें यहाँ से मिल रहे, हम फलाने प्रत्याशी से तो खुश है नहीं, उसको हम वोट नहीं देंगे, आपको देंगे आगे वोट, और आगे वोट को अपनी बिरादरी से देंगे।
वो चौड़े हो जाते हैं, फाइनेंशियली हेल्प भी करते होंगे, और भी चीजों में हेल्प करते होंगे, जगह जगह स्वागत भी करके उनके अंदर हौसले को पैदा करते हैं ताकि इनके हौसले ठंडे ना हो, बल्कि अपने वोट काटे और उनका जो 50% का वोट है वो तो वहीं पर जाना जहां पर जाता है। तो पता चला निर्दलीय के नाम पे वोट की कटवान। और एक और तीसरे प्रत्याशी, उनके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बेचारे शायद चुनावी पार्टनरशिप में लड़ रहे हैं। अभी तक तो ये चलता था जब आप किसी काम के लिए जाते थे कि भाई ये काम होना है विधायक जी के पास, एचएमडी साहब के पास, तो वहां से पता चलता था अगर कोई काम ऐसा है जो बस का नहीं है तो कहते थे जी लखनऊ चले गए, लखनऊ या दिल्ली चले गए। चलिए सर, इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी, कल एक सभा है और अभी बात सर प्रशासन की इजाजत दी है कि हम और ज्यादा बात करें, तो बस मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोग 4 तारीख को प्लीज़ खुदा के वास्ते मुझे वोट कीजिए, मुझे मजबूत बनाइए, मुझे ताकत दीजिए। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ आप लोगों के लिए काम करूँगा, आप लोगों की नस्लों के लिए काम करूँगा, एजुकेशन के लिए काम करूँगा, शहर के विकास और डेवलपमेंट के लिए काम करूँगा इंशाल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का।